कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल 2 दिन से आपकी होमवर्क की क्लासेस नहीं आ पाई। वो आज आपको मतलब जो आपकी क्लासेस हैं वो आज इवनिंग से आप लोगों को मिलेंगी। जो मतलब आप लोग होमवर्क की क्लासेस देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की जो वीडियो है वो आर ओ के एग्जाम के रिगार्डिंग है और इस पे जो अपडेट है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे अब एक एग्ज़ाम जो है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है आर ओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस, इन 3 एग्ज़ाम के ही भरोसे अधिकांश छात्र बैठे हैं। और उसमें एक और एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया जाए तो वह है दरोगा का विज्ञापन, ठीक है। इन चारों विज्ञापन पे मैं बात करूंगा और इस पे जो अपडेट मुझे मिली है उस पर भी मैं बात करूंगा। इससे पहले कि आप लोग मतलब ये सोच रहे होंगे इतना टाइम क्यों लगा आखिर विज्ञापन आने में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप सभी जानते हैं, दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया थी। लगभग 52 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया होनी थी और जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब समाज कल्याण विभाग आपका इसका जीओ जारी करेगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो आपके अध्याचन है वो आयोग को प्रेषित किए जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बीपीडीओ वीडियो का आप लोगों का एग्जाम भी है आज से लगभग 40 दिन भी नहीं बचे अब, ठीक है। लेस देन 40 डेज मान के चलो, तो 40 दिनों के अंदर आपका वीडियो भी हो जाएगा। तो विश करो कि इन 40 दिनों के अंदर विज्ञापन नहीं आए भी तो एंड में ही आए, क्योंकि फिर ना आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एक होता नहीं, माइंड भटक जाता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि ढिलाई नहीं बरतनी। अगर हम मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पहले 18 जून जो टेंटेटिव डेट दी थी आरओ की प्रीलिम्स की स्पेशली, उसके बाद जुलाई में लोअर पीसीएस, जुलाई में ही अपर पीसीएस की प्री की डेट दी थी, तो वो तो होना अब है नहीं, संभव है ही नहीं। 1 जून आ जाएगी, कहाँ से 18 को पेपर होगा, कब अध्याचन आएंगे, क्या आएंगे, क्योंकि ये सारे एग्जाम आपके पोस्टपोन होंगे। पोस्टपोन का मतलब 1-1.5-2 महीना पीछे जाएगा, लेकिन आयोग आपको बहुत समय अब देने वाला नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसलिए अपनी तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से जारी रखिए। अब कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहता है, सर सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। अरे भाई, सिलेबस चेंज होगा तो इतना मेजर डिफरेंस थोड़ा आता है सिलेबस चेंज होने में। आपको 90% सिलेबस रिपीटेड मिलेगा। 10% अगर चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ इतना हो सकता है कि जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें प्री और मेंस में, या कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड कर दें। इससे ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा आपका। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस होंगे, मेंस के 3 पेपर होंगे। पहला जीएस का होगा, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। दूसरा हिंदी ड्राफ्टिंग का होगा। तीसरा एसे राइटिंग का होगा। उसके बाद जब आप इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजर जाएंगे तो चौथी प्रक्रिया आपकी होती है, जो प्रोसेस होती है इसमें, वो होती है आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल टेस्ट है, ठीक है। इन 4 चीजों के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप जो ये अधिकांश बच्चे कह रहे हैं कि मतलब वो तैयारी करने के बजाय इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि कर सर कहीं इसका सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस चेंज हो भी जाएगा तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप मतलब राम पढ़ लें और वहां आपको रहीम एग्जाम में पूछेगा, या आप कुछ और पढ़ लें आपको कुछ और पूछेगा। ऐसा नहीं, आपको उत्तराखंड पूछ रहे हो तो उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन या बढ़ा देगा या कुछ घटा देगा। जीएस पढ़ रहे हो या कुछ बढ़ा देगा या कुछ कम कर देगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स कर रहे हो या कुछ बढ़ाएगा कुछ घटाएगा। पैटर्न तो वही रहेगा ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकते हैं, ज्यादा इसमें हो सकता है कि संभावित है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाएं आपके मैथ्स रीजनिंग के या उत्तराखंड के या जीएस के, जो भी है, ठीक है। आप उस पैटर्न को चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चूंकि नया मंथ शुरू हो चुका है, जून से शुरू हो चुका है, मई में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हमारी पढ़ाई हुई भी नहीं है। मई में क्या आफ्टर मान के चलिए फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के बाद से, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था अप्रैल में हुआ था ना, हाँ। तो अप्रैल के बाद तो ये मान के चलिए बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं किसी भी छात्र से। एक ये है कि चलो चल रहे वाली बात है, हर कोई जानता है। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाया हूँ आपको, ठीक है, अप्रैल के बाद से। और आप भी जानते हैं आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। वो क्यों? क्योंकि पढ़ने में एक प्रकार से अगर देखा जाए मन भी तब लगता है जब सामने एग्जाम हो, ये सच्चाई है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम नहीं है तो हम पढ़ना ही छोड़ दें, फिर तो आप में और औरों में क्या अंतर रहेगा, फिर तो मौसमी छात्र बन गए आप। यानी जो मौसम के अकॉर्डिंग चलते हैं, पेपर आए तो पढ़ लिया, नहीं आए तो नहीं पढ़ा, फिर कहाँ सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आज नया मंथ शुरू हो चुका है। जितना भी आपका ये मतलब बीच में डिस्टर्बेंस रहा है, चाहे आपके स्तर से हो, मेरे स्तर से हो, या न पढ़ पाने के कोई अलग मतलब कारण हो, तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत कीजिए और इन 3 एग्जाम को फोकस कीजिए। कौन सा? स्पेशली लोअर पीसीएस और आरओ का, ठीक है। क्योंकि अपर पीसीएस का जो लेवल है, कई बच्चे वहां तक नहीं जाना चाहते। जाना क्या, उनको मतलब एक प्रकार से अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वो डर लगता है, एक फेयर लगता है कहीं यार मेन से नहीं लिख पाए, क्योंकि हैबिट नहीं है, कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया, कभी इतनी बड़ी गाइडेंस मिली नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा यही सोचा। तो एटलीस्ट आपको लोअर पीसीएस और आरओ के एग्जाम के रिगार्डिंग आपको चीजें तैयार अब करनी चाहिए, जितना बच्चों मुझे समझ आता है। और इसमें हर एक छात्र को सम्मिलित होना है,
चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी तैयारी कर रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा है, आप अगर मेहनत करोगे ना, आप इजीली इन एग्जाम्स को क्रैक कर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल एग्जाम नहीं है, बहुत एक साधारण एग्जाम है। आप अपने तैयारी 100% रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पूछता है। क्यों? बहुत से छात्रों को ऐसे राइटिंग लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को हिंदी ड्राफ्टिंग के पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जो सेकंड और थर्ड पेपर है मेंस का, उससे अगर आप डरते हैं तो मैं आपके डर को वैसे ही खत्म कर दूंगा। आप एक बार प्रीलिम्स निकाल के दिखाइए, आप प्री के एग्जाम को क्रैक कीजिए, जहां आपके नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 150 के समथिंग होंगे, तो आपको 2,500 से 3,000 बच्चे वहां पे आपको प्री क्वालिफाई मिलेंगे। तो आप उन 2,500 से 3,000 बच्चों के बीच अगर आप शामिल होते हैं, उनमें अगर आप आते हैं, तो मेन से बच्चे जो निकलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का एक आपने देखा होगा यहाँ पे बच्चे ग्रुप सी या वनडे एग्जाम की ज़्यादा तैयारी करते हैं, वो प्री का स्कोर हाई कर देते हैं, यानी प्री की कट ऑफ को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उनको उसी एग्जाम के पैटर्न को पढ़ने की आदत पड़ी है। अब वो प्री की कट ऑफ को हाई करते हैं, लेकिन मेन से उनका बहुत अच्छा नहीं होता, यानी स्किल जो है राइटिंग स्किल वो नहीं होती, राइटिंग स्किल नहीं होती, तो कई लोग तो क्या करते हैं, पेपर ही स्किप कर देते हैं, अर्थात वो एग्जाम में जाते ही नहीं है, या पेपर स्किप कर देंगे। अगर पेपर स्किप नहीं भी किया उन लोगों ने, तो वो क्या करते हैं, लिख के तो आते हैं, लेकिन उतना वो शानदार मतलब जो राइटिंग है वो नहीं होती उन चीज़ों उनकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि यार अब जो हमारे एग्जाम होंगे, अब हम मतलब एक नई शुरुआत करें, नई डायरेक्शन में चलें, पूरा गाइडेंस देखो। आप अगर ढीले पड़ गए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप ऐसे ही घटभटकते रहोगे, कभी ये कभी वो, क्योंकि समय आएगा, आपका जो विज्ञापन रुके थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपका विलंब नहीं होगा इन एग्जाम्स को, क्योंकि आयोग पहले ही इसके डेट वगैरह दे चुका है। अब उसको डेट को पोस्टपोन करना है, डेट को पोस्टपोन करने से पहले कहीं ना कहीं आपका एक संवाद जारी कर देंगे, वो देंगे कि इस वजह से जो है विज्ञापन अध्याचन नहीं पहुंच सके, इसलिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद वो ये भी बताएगा कि कब तक आपके विज्ञापन आएंगे, कब आएंगे, और मुझे तो ये लगता है जुलाई मिड के आसपास सब विज्ञापन आपके दिख जाएंगे, यानी आप फॉर्म फिल कर रहे होगे आज से 40 से 45 दिनों के अंदर। तो उसके बाद आपको 1-1.5 महीने से ऊपर का समय नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्यों अपना समय जाया करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले 2 एग्जाम हैं, एक है आरओ, ये लगभग पैरेलल चलेंगे, ठीक है। अपर पीसीएस छोड़ दो इसको, लोअर पीसीएस, और तीसरा जो आपका आता है वो है कौन सा, सब इंस्पेक्टर दरोगा का, ठीक है। ये तो आपका वनडे एग्जाम है, आप सब जानते हैं दरोगा वाले क्या है, वनडे एग्जाम की तैयारी जो करते हैं उनका ही एग्जाम है। इसमें जो एक समस्या आ रही थी, मुझे लगता है कि इसके सिलेबस को चेंज करने की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो 100 नंबर का इन लोगों ने बना के दिया, और 100 नंबर का पेपर अगर दरोगा के लिए दे रहे हैं, जिसका स्केल भी ठीक है, ठीक है, 46 का स्केल है इसका, जो मतलब ग्रेड पे वगैरह कहते हैं, और बड़ा एग्जाम है, बड़ी पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको संशय था कि यार क्या 100 नंबर के पेपर को ही कराया जाए, वनडे एग्जाम कराया जाए या नहीं कराया जाए, या ग्रुप सी की श्रेणी से थोड़ा सा, भले ही पद ग्रुप सी का होगा, लेकिन श्रेणी जो है इसकी थोड़ा उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाए इस एग्जाम को, तो संभावित है कि इसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन दिखे और आपको इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग का वेटेज दिखे, संभावित है, मैं कंफर्म नहीं हूं इस बारे में, क्योंकि आपने जो बीच में आयोग का संवाद पढ़ा होगा, उसमें यही लिखा था कि दरोगा की भर्ती में शासन स्तर पे कुछ विचार के लिए गया है, और मुझे जो लगता है वो शायद सिलेबस को लेके होगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा मतलब इश्यू है नहीं, ठीक है। तो ये तो आप क्या कीजिए, देखो ये तो आप ग्रुप सी, जैसे ग्रुप सी लेवल का अगर इसका सिलेबस होता है, यानी ग्रुप सी लेवल का अगर सिलेबस होता है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आप जो आज तक पढ़ते आए हैं वही तो पढ़ लेना। ग्रुप सी लेवल का सिलेबस होगा, बीपीडीओ वीडियो पढ़ लो या कोई और पढ़ लो, ग्रुप सी का अगर होगा तो काम बन जाएगा। किसी केस में अगर ग्रुप सी के सिलेबस से हटके मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन को बढ़ा दिया जाए, तो मैथ्स और रीजनिंग आपका यहाँ तो करना ही ना, आपको बिना इसके मैथ्स रीजनिंग, जहाँ 50 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, और मतलब भले ही इसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन है तो 50 नंबर की ना, और अभी पुराने सिलेबस के हिसाब से लगभग 30 नंबर की तो यहीं आती है, पुराने सिलेबस, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं ये भी 50 होने वाला है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पैटर्न नहीं बदलेगा, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन घट बढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ, अब ऑथेंटिक एक सोर्स आ जाएगा, आयोग का अध्याचन आएगा, आयोग का अध्याचन भेजा जाएगा, विज्ञापन प्रकाशित होगा, वहां तस्वीर तय हो जाएगी कि आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग उसी सिलेबस का रोना रोते रहें और आगे बढ़े ही नहीं, और अचानक से विज्ञापन आके अचानक से डेट आ जाएगी, तो क्या करोगे बताओ, फिर फड़फड़ाने लग जाओगे, सर अब कैसे करें, क्या करें सर, इतने दिनों में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसीलिए नया महीना है, अभी से शुरुआत कर दो, ठीक है। यानी आपको पीछे नहीं हटना, आप बिल्कुल एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए हम ये मानते हैं सिलेबस पुराना है, ठीक है, हम क्या मानते हैं, सिलेबस पुराना है, और सिलेबस पुराना है तो प्रीलिम्स में कितने नंबर आएंगे, फ्री में 150 नंबर का पोर्शन आएगा, ठीक है, अगर हम मानते हैं। अब जो कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, मुझे लगता नहीं कि प्री का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आयोग 150 से ऊपर का प्री कराता ही नहीं है। अपर पीसीएस 150 का प्री जीएस वाला, ठीक है, लोअर पीसीएस 150 का प्री,
तो आर ओ 200 का प्री तो कराएगा नहीं जितना मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। वो प्री में 200 करा के फायदा क्या मिलेगा आयोग को? अब उसको तो छटनी करनी है ना, क्यों अपने लिए वो 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएगा, क्यों वो 50 क्वेश्चन के चक्कर ओएमआर सीट लंबी करवाएगा, क्यों उन 50 क्वेश्चन के चक्कर में वो कॉपी चेक ज्यादा करने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि प्री में चेंज होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेंस का पहला पेपर 100 का 200 कर दें, ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें क्वेश्चन बढ़ा दें कुछ इस टाइप के, ये संभावित है, लेकिन इसकी भी अभी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैंने आपसे बार बार एक चीज कही है बच्चों, सिलेबस चेंज अगर होता है तो सिलेबस चेंज का ये मतलब नहीं कि यहाँ हिंदी के पेपर को हटा के इंग्लिश का पेपर डाल दें, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस चेंज का मतलब होगा क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन घट बढ़ सकते हैं, किसी सेक्शन को हटा के उसकी जगह किसी सेक्शन को ज्यादा वेटेज दिया जाए, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, प्री की तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण है, अभी से प्री की तैयारी कर लीजिए। और जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, स्पेशली बीपीडीओ वीडियो, या जिसने आगे पहले पटवारी का तैयारी की है, पटवारी लेखपाल की, या आपकी जितने भी ग्रुप सी एग्जाम हुए हैं, उनके लिए तो प्री बहुत आसान है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि आप लोगों के लिए प्री का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग ये समझ रहे होंगे प्रीलिम्स से इतना टफ आता ही नहीं है। प्री एक नॉर्मल सा एग्जाम वो रखते हैं और वो नॉर्मल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सबसे पहले आप इसके इन दोनों एग्जाम के प्री को फोकस कीजिए, यानी प्री इसका भी, और प्री निकाल लोगे तो मेंस की गारंटी मैं देता हूं आपको कि किस तरीके से आपको मेंस से निकालना, कैसे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, वो सब सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेंस इन दोनों एग्जाम का बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। अब 150 नंबर का प्री है, क्या क्या पोर्सन है, जीएस, उत्तराखंड जो रहता है, हिंदी नहीं रहता है, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस, ठीक है। इनके अलावा आपका कोई सेक्शन नहीं दिखता है प्रीलिम्स में, और दोनों जगह इसमें भी ये दोनों का प्री सेम है, जीएस, उत्तराखंड, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस, और इन दोनों पोर्शन को वो अच्छा खासा वेटेज देता है करंट अफेयर साइंस को। तो करंट अफेयर कहां से, मतलब आप ये मान के चलिए वर्ष 2023 की जनवरी से जून तक तो पूरी करनी ही करनी है। जो जून अभी शुरू हुआ है वो एंड कर, जब ये एंड हो जाएगा जून, वहां तक तो आपको करना ही है। अब देखो आयोग, एक क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ, नए संसद भवन का उद्घाटन की स्थिति को वह भी पूछेगा वो, जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंटर पे जो नई पार्लियामेंट हाउस का एक प्रकार से उद्घाटन हुआ है, इनोग्रेशन किया है, वो किस स्थिति को हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछता है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखने, तो करंट अफेयर आपका आंसर हो जाएगा। साइंस के लिए कोई ना कोई किताब खरीद लीजिए बच्चों, जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे भरोसे साइंस में मत रहना, क्योंकि इतना समय होता नहीं है, और साइंस पढ़ाते हुए कई बरस बीत गए हैं साइंस की, और देखा ही नहीं उसके बाद। तो मुझसे मत उम्मीद करना कि मैं साइंस पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं सिर्फ आपको वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ मेन चीजें आपका कवर कर सकता हूँ वन लाइनर के रूप में, बट साइंस प्रॉपर तरीके से पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, और प्रॉपर तरीके से समय दे के साइंस पढ़ना भी कोई फायदेमंद नहीं है। कोई वन लाइनर या जिसमें टॉपिक के हिसाब से वन लाइनर दिए हो, थोड़ा समझाया हो, कोई एक ऐसी किताब मार्केट से उठा लीजिए। साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत बड़ा वेटेज रहता है उनका, स्पेशली यूकेपीएससी जितने एग्जाम कराता है, ठीक है। और ये दोनों एग्जाम की कहानी है। आप एक काम कीजिए, एक किताब खरीद लाइए मार्केट से कोई भी, जिसमें रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो। अभी मैथमेटिक्स नहीं कह रहा मैं, एक ऐसी किताब खरीद लाइए जिसमें रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो, और ये कोई ऐसी वाली मतलब झोला छाप टाइप की किताब मत खरीद के लाना, कोई ठीक ठाक किताब रीजनिंग के लिए आना। और रीजनिंग किसी भी किताब से चल जाती है जिसमें टॉपिक ठीक ठाक नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। रीजनिंग की आप ऐसा थोड़ा ना कहोगे मैं इसी की किताब से करूँ, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सॉल्व करने के अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे, तो उस प्रैक्टिस के आधार पर आप रीजनिंग करोगे। तो एक डेढ़ घंटा इस रीजनिंग में बिताइए, क्योंकि अगर वेटेज होगा बढ़ेगा तो यही वाला सेक्शन बढ़ेगा और कुछ नहीं। अब जो बच्चों को ये लगता है मैथ्स का पोर्शन कितना रहेगा, मैथ्स से बहुत ज्यादा नहीं रहता बच्चों, ठीक है। वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो जैसे एज फैक्टर वाले हैं, रेलगाड़ी है, चाल, समय, दूरी, जो इस टाइप के आते हैं, नाव, धारा, ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सुना होगा, कुछ क्वेश्चन एवरेज के, एक आध हल्का फुल्का परसेंटेज का, ऐसी वाली मैथमेटिक्स रहती है। या वो जो होता है ना, वो 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं इतने दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसी मैथ से आती है। ये जो मैथमेटिक्स है, ये वाली मैथमेटिक्स, अगर समय तो रहा ही, ठीक है, वो सिलेबस के हिसाब से ये मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर, जैसे एक रेलगाड़ी वाला, एक नल टैंकी वाला, एक नल इतने देर में भरता है इतने, एक कार्य समय वाला वो, ठीक है, हल्का पूछता एवरेज,
ये जब कुछ क्वेश्चन परसेंटेज हल्का फुल्का ये वाले पोर्शन तो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ये मतलब ये जो बेसिक चीजें जो एग्जाम के लायक है, बाकी इसके अलावा जो मैथमेटिक्स आती है वो बहुत मतलब मान के चले ना के बराबर आती है, रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा आता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इसके प्री पे अभी से फोकस करने लग जाइए और रीजनिंग की कोई ना कोई किताब खरीद लीजिए, क्योंकि इन एग्जाम को क्रैक करने का मतलब इसके प्री को क्रैक करना है, यानी इसके प्रीलिम्स को पोर्शन करना है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, अभी इसकी मेन से की मत सोचना, ठीक है। आपको एग्जाम देने से 1.5 से 2 महीने में प्री का रिजल्ट आता है, 1.5-2 महीने में प्री का रिजल्ट मिलेगा, 2.5 महीने आपको प्री के बाद मिल जाएंगे, तो 4-4.5 महीना बहुत होता है। तो इसका ना आप अनावश्यक रूप से इसके मेंस के पीछे भागे रहोगे अभी से, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जीएस कैसे तैयार करनी है, देखिए जीएस के लिए आप एक चीज करना, ये जो पूरा पोर्शन है साइंस के लिए मैंने बता दिया आपको, कोई किताब खरीद लीजिए, मैथ्स रीजनिंग की भी कोई किताब खरीद लीजिए, ठीक है। जीएस का जो पोर्शन है बच्चों, ये सबसे बड़ा है, ये लगभग 70-75 क्वेश्चन कवर करेगा। अब आपको एक तो मतलब ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो वो घटना चक्र बेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो अलग अलग सब्जेक्ट की आती है घटना चक्र, ये प्री में भी काम आएगा और ये मेंस में भी, आरओ की मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कई लोग आपको सलाह देंगे घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने कब कहा घटना चक्र से क्वेश्चन आते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि घटना चक्र विभिन्न आयोगों द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, यानी अलग अलग आयोग ने अलग अलग समय में कहां कहां क्या क्वेश्चन पूछे हैं उनका संग्रह है, तो एक माइंडसेट पता चल जाता है। मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं, जब मैंने ये आरओ वाला एग्जाम दिया था, मैंने घटना चक्र के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। स्किल मुझे पता था कि मेरा मेंस लिखने का स्किल है, इस राइटिंग और उसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी, प्रीलिम्स और वो निकालना था, वो घटना चक्र पढ़ के काम बन गया, आप यकीन नहीं करोगे। हालांकि उसके अलावा डीप स्टडी पे मैंने पहले ही डीप स्टडी की हुई थी, तो डीप स्टडी बच्चों वनडे एग्जाम के टाइम पे, उस लास्ट टाइम पे काम नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब यूपी में किस क्वेश्चन को आयोग ने पूछा है, मध्य प्रदेश में क्या पूछा है, गुजरात में क्या पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग ने क्या पूछा, आपके यूपीपीएससी ने क्या पूछे, इन सभी क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टॉपिक से कहां कहां किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं, वो सारा संग्रह होता है। वो जब संग्रह आप कंप्लीट कर लोगे ना, आपका आधे से ज्यादा काम वैसा हो जाता है। अब लोग क्या देखते हैं, किताब से आया है या नहीं आया है। अरे भाई, मार्केट में अनंत किताबें हैं, जितनी आपकी उम्र नहीं हुई है उससे 10 गुना ज्यादा एक सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी आपको, और अलग अलग राइटर की। क्या सबको पढ़ोगे? स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, पहले आप ये करना, दृष्टि आईएएस की जो किताब है, इसकी दृष्टि की जो किताब होगी, दृष्टि आईएएस की जो किताब है, कौन सी वाली? जीएस क्विक बुक वाली, ठीक है। जीएस क्विक बुक की जो किताब होती है उसको करना, उसके बाद इसको करना, तो आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट है, मान के चलो, ठीक है। जो दृष्टि आईएएस नहीं पढ़ सकता वो अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी पढ़ ले, जीएस हिस्ट्री की परीक्षा वाणी पढ़ ले, ज्योग्राफी की परीक्षा वाणी पढ़ ले, इकोनॉमी की परीक्षा वाणी पढ़ ले, पॉलिटी की परीक्षा वाणी पढ़ ले, और उसके बाद वही टॉपिक जो है घटना चक्र से लगाओ। जीएस का पोर्शन आपको ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग की कोई किताब ले लीजिए, मैथ्स रीजनिंग ये वाले पोर्शन, ये चैप्टर जो है मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे आपके, ठीक है। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, वो करंट अफेयर मेरी क्लासेस से कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैंने आपको करंट अफेयर कराया, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक साइंस की हल्की फुल्की किताब लेना 100-150-200 रुपए की, जिसमें नॉर्मल टॉपिक वाइज 1 लाइनर दिए गए। आप इतना पोर्शन कवर कीजिए, आपको मेंस तक ले जाने, मेंस पहुंचने के बाद आपका जो सारा का सारा साथ दिया जाएगा वो मेरे द्वारा दिया जाएगा। और ये दोनों एग्जाम के लिए, इसके लिए और इसके लिए, आरओ के लिए, ये पैटर्न प्री का सेम रहेगा। तो आज कसम खा लीजिए, 1 जून है, प्री को टोटल फोकस करना है। मैं आपको अभी भी मतलब अवेयर कर रहा हूं, आगे आपको समय नहीं मिलने वाला है। जैसे ही विज्ञापन आएगा ना, आपके अंदर एक उथल पुथल मच जाएगी कि इतनी जल्दी एग्जाम डेट भी आ गई, क्योंकि 18 जून पहले दी थी, वो खिसकाएगा तो बहुत पीछे नहीं जाएगा। और आप जानते भी हैं हाल के दिनों में कितनी तेजी से आयोग ने अपना काम किया है, ठीक है। ये जो चीजें थी बच्चों, इसको ध्यान में रखना है आपको, इसी के आधार पे आपको आगे बढ़ना है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी, आप इस पे काम करोगे, और इस पे जितना बेहतर तरीके से, जितनी जल्दी आप काम करोगे, उतना आपको इससे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। हम लोग होमवर्क की क्लासेस जो है वो आज इवनिंग को मैं आपको होमवर्क की क्लासेस दूंगा। बीपीडीओ वीडियो को भी देखना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है बच्चों, वो अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ नया महीना है, नई चीजें आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।